तो अभी तक अमेरिकी राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत के जरिए युद्ध विराम की कोशिश में थे, लेकिन अब ट्रंप ने रूस के खिलाफ कड़े एक्शन लेने शुरू कर दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस की सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ट्रंप के इन प्रतिबंधों का मकसद पुतिन को वार्ता के लिए मजबूर करना है, लेकिन डर है कि डोनाल्ड ट्रंप का यह कदम रूस और अमेरिका के बीच महासंग्राम की वजह बन सकता है। कैसे, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। 24 घंटे पहले ट्रंप ने रूस पर अपना पहला और सबसे बड़ा बम फोड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर बैन लगा दिया। वो तेल कंपनियां जिस पर रूस की तेल अर्थव्यवस्था का करीब 60% हिस्सा निर्भर है। अमेरिका ने रूस की रोसनेफ्ट और लुकोइल ऑयल कंपनी पर बैन लगा दिया है। इन दोनों कंपनियों की सभी अमेरिकी संपत्तियां फ्रीज कर दी गई हैं। जो विदेशी बैंक और संस्थाएं इन कंपनियों के साथ कारोबार करेंगी, उन पर भी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति का यह कदम महासंग्राम का गेटवे माना जा रहा है। डर है ट्रंप का यह कदम रूस और अमेरिका को जंग के मुहाने पर आमने सामने ला सकता है। ट्रंप के इन प्रतिबंधों के बाद रूसी राष्ट्रपति आग बबूला हैं और रूस ने इसे एक्ट ऑफ वॉर करार दिया है। रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने अपने एक बयान में कहा, अगर अब भी किसी को भ्रम है तो लीजिए। अमेरिका के इन प्रतिबंधों को रूस की तेल अर्थव्यवस्था पर डबल स्ट्राइक के तौर पर देखा जा सकता है, जिससे ट्रंप ने रूसी इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए उठाया है। तो रूसी तेल इकोनॉमी पर पहली स्ट्राइक यूक्रेन की तरफ से हो रही है। यूक्रेन रूस की तेल रिफाइनरियों को लगातार टारगेट कर रहा है। रूस में कुल 38 बड़ी तेल रिफाइनरियां हैं, जिसमें से यूक्रेन अब तक 21 को टारगेट कर चुका है, जिससे रूस की करीब 20% रिफाइनिंग क्षमता प्रभावित हुई है। इससे रूस को रोजाना 15 लाख बैरल यानी करीब 11 अरब 34 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। सबसे बड़ी तेल कंपनी रोसनेफ्ट और लुकोइल पर प्रतिबंध रूस की तेल इकोनॉमी पर दूसरी स्ट्राइक मानी जा रही है। दावा है कि इससे रूसी अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। साल 2024 में रूस को तेल से $135 बिलियन का राजस्व मिला था। रोसनेफ्ट और लुकोइल पर प्रतिबंध से यह गिरकर $100 बिलियन पहुंच सकता है। ट्रंप की लाख कोशिशों के बाद भी रूसी राष्ट्रपति अपनी शर्तों से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में ट्रंप को इस बात की उम्मीद बेहद कम है कि पुतिन सिर्फ बातचीत के जरिए युद्ध विराम के लिए राजी होने वाले हैं। खासकर हंगरी सम्मेलन स्थगित होने के बाद ट्रंप को इसकी उम्मीद लगभग ना के बराबर है। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति अब प्रतिबंधों के जरिए पुतिन को बैकफुट पर लाने की कोशिश में है। माना जा रहा है कि ट्रंप ने 3 हित साधने के लिए रूसी कंपनियों पर यह प्रतिबंध लगाए हैं। ट्रंप का यह कदम रूस पर बातचीत के लिए दबाव बढ़ाने की रणनीति माना जा रहा है। दूसरा, रूसी अर्थव्यवस्था को सुस्त करने की कोशिश है ताकि वॉर फंडिंग रुक जाए। और तीसरा, अगर हंगरी सम्मेलन होता है तो ट्रंप रूस पर कोई ठोस ऐलान करने का दबाव बनाना चाहते हैं।
हालांकि रूसी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है कि इस कदम का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा और अमेरिका भी इससे अछूता नहीं रहने वाला। दरअसल रूस 2022 से ही प्रतिबंध झेल रहा है। यूरोपियन यूनियन उस पर कई बैन लगा चुका है, लेकिन इसके बाद भी पुतिन जंग से पीछे नहीं हट रहे। बाइडेन प्रशासन में भी रूस की कई तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए गए थे। इसका रूस की अर्थव्यवस्था पर असर जरूर पड़ा, लेकिन इतना नहीं कि पुतिन युद्ध से पीछे हट जाएं। हालांकि ऐसा पहली बार है जब रूस की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों को प्रतिबंधों के दायरे में लाया गया है। ऐसे में ट्रंप को यकीन है कि आने वाले 6 महीने में इसका बड़ा असर दिखाई देगा। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो अगर रूस और अमेरिका के बीच बातचीत से बात नहीं बनी तो ट्रंप का यह फैसला रूस और अमेरिका के बीच सीधे टकराव की वजह बन सकता है। अगर रूस अमेरिका के बीच वार्ता से बात नहीं बनी तो डर है कि पुतिन यूरोप में मौजूद अमेरिकी बेस पर हमले का आदेश दे सकते हैं। रूस का पहला टारगेट जर्मनी का रमस्टाइन एयरबेस हो सकता है। यह यूरोप में अमेरिका का सबसे बड़ा बेस है। पुतिन के टारगेट पर अमेरिका का दूसरा बेस इटली का एवियानो एयरबेस हो सकता है। इसके अलावा रूस ब्रिटेन में मौजूद लेकनहीथ एयरबेस को भी निशाना बना सकता है। रूस के टारगेट पर नीदरलैंड्स का वोल्केल एयरबेस भी होने की संभावना है। यह अमेरिका का अहम एयरबेस है। इसके अलावा स्पेन में मौजूद नेवल स्टेशन रोटा भी रूस के रडार पर होगा। रूसी तेल कंपनियों पर ट्रंप के प्रतिबंधों से वैश्विक हलचल बेहद तेज हो गई है। खेमा चाहे रूस का हो या अमेरिका, हर तरफ मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है। चीन ने रूस से समुद्री मार्ग के जरिए तेल खरीद पर रोक लगा दी है। वो अब सिर्फ पाइपलाइन के जरिए ही तेल आयात करेगा। जर्मनी ने रूसी कंपनी रॉसनेफ्ट की जर्मन शाखा के लिए छूट की मांग की है। अगर ऐसा नहीं होता तो जर्मनी को बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। बुल्गारिया ने इसे लेकर 1 महीने बाद फैसला लेने की बात कही है। ट्रंप के इस फैसले ने रूस अमेरिका के बीच तनाव बेहद ज्यादा बढ़ा दिया है। ऐसे में यूक्रेन राष्ट्रपति बेहद खुश हैं। ज़ेलेंस्की को उम्मीद है कि इससे यूक्रेन को टोमाहॉक मिसाइलें मिलने का रास्ता साफ हो सकता है।